हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल अनूप स्टडी में फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। आज हम पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लास के लेसन नंबर 3 पे बात करेंगे और लेसन का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। इसमें सबसे पहला हेडिंग क्या है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? सबसे पहली बार बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था सन 1774, ध्यान दीजिएगा, सन 1744 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवासियर। सन 1744 ईस्वी में लेवासियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया क्या? उन्होंने ये बताया कि जो द्रव्यमान होते हैं, यानी कि जो मास होता है, भार जो होता है, जो आपका मास होता है, जो आपका भार होता है, तो भार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो सन 1644 ईस्वी में लेवासियर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार उन्होंने ये बताया कि इनके अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि जो द्रव्य होता है, जो आपका द्रव्य होता है, जो आपका मैटर होता है, उस मैटर को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक अन्य शब्दों में इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यानी कि ब्रह्मांड में उपस्थित जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्य की जो कुल मात्रा होती है वो कैसे होती है बच्चों? अपरिवर्तित रहती है। चाहे उसे किसी भी वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ हो, चाहे उसके वितरण बोल सकते हैं या विधि, किसी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो या किसी वितरण द्वारा वो क्या हो, परिवर्तित हुआ हो, लेकिन उसके मास, उसके द्रव्य में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब लेवासियर नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रैक्टिकली करके बताया, मतलब एक प्रयोग करके बताया, एक्सप्लेनेशन करके बताया कि जो द्रव्य संरक्षण का नियम क्या होता है। अब उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिएगा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन के थ्रू नहीं होता, उन्होंने प्रैक्टिकली किया, लेकिन मैं एक रिएक्शन के थ्रू ही बता रहा हूं। देखो, जैसे बच्चों मान लीजिए कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? NaCl प्लस H2O जल। देखिएगा यहां पे जो ये केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में जो एलिमेंट भाग लेते हैं या जो पदार्थ भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक, या एक और बोलते हैं, बहुत लोग इसे प्रतिकारक भी बोलते हैं। और जो आपका एक नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या? उन्होंने ये देखो, मैंने एक रिएक्शन के थ्रू बताया, लेकिन उन्होंने एक प्रयोगशाला के अंतर्गत उन्होंने एक्सप्लेंस करके बताया, मतलब प्रयोग करके बताया, एक्सप्लेनेशन करके बताया, प्रयोग करके बताया। लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है, लेकिन तभी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे। ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों, यहां पे जो सोडियम है, ऑलरेडी ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका एक सोडियम है। तो जो एक सोडियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 23। तो इधर भी जो आपका है वो भी कितना सोडियम है? एक सोडियम है। ध्यान देखिएगा, ये भी कितना है? एक सोडियम है। इसका भी मास तो क्या होगा? 23 होगा कि नहीं होगा? ये किसी भी विधि में परिवर्तन हुआ, ये कैसे भी अपरिवर्तित हो, किसी भी विधि में चला जाए, लेकिन उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसके भार में कोई चेंजिंग नहीं होता, उसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि इनके अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न इसका विनाश किया जा सकता है। अन्य शब्दों में ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसे वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ हो, अर्थात वो किसी भी विधि द्वारा प्राप्त हुआ हो। बट लेकिन उसका जो मास होता है ना बच्चों, मास, द्रव्यमान, मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम आपका 1 है, इधर भी कितना है 1 है। यहां पे देखो ध्यान से, क्लोरीन कितना है बच्चों 1, इधर भी क्लोरीन कितना है 1। अगर क्लोरीन 1 इधर है 1 इधर है, और इसका जो द्रव्यमान होता है, क्लोरीन का द्रव्यमान जो होता है 35 पॉइंट कितना होता है 5। अब इधर भी आपका 1 है तो मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हाइड्रोजन देखो कितना है 1 1 2, यहां पे दोनों मिला के कितने हैं 2, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है 1 हाइड्रोजन, इधर भी 2 है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो कितना होगा 2, तो इधर भी कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा। चाहे वो कुछ भी बना हो, जल बना, सोडियम क्लोराइड नमक बना, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसके मास द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लेकिन लेवासियर नामक वैज्ञानिक ने इस बात को सन 1744 उसमें उन्होंने प्रयोग करके एक्सप्लेनेशन करके बताया था बच्चों, एक्सप्लेनेशन करके बताया था, न कि उन्होंने रिएक्शन के थ्रू दिया था। लेकिन मेरे अभी यहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताया। अगर ये आपको चीज़ आसान लग रही हो, इजी लग रही हो, अच्छी लगी, आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है, तो अभी कभी इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें बच्चों, शेयर करें। चलेगा, कुछ हम टॉपिक बता रहे हैं, जैसे मास निकालने का कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिएगा, इसको मैं क्या करूं, क्लीन कर दूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ चलेगा। अब मैं इसको साफ करता हूं। अब देखो बच्चों, मतलब किसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान निकालने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ सिंबल को बता दूं। देखो बच्चों, एक Z होता है, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। एक किसका सिंबल होता है, संकेत होता है परमाणु क्रमांक का। M का मतलब होता है द्रव्यमान, A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, N का मतलब होता है न्यूट्रॉन, P का मतलब होता है प्रोटॉन, और E का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, देखो इस कुछ सिंबल है, इसको याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, एक आपका Z बराबर होता है E और E बराबर होता है P, अर्थात जितना Z होगा, Z क्या है परमाणु क्रमांक, अर्थात जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन होगा। तो क्या होता है, Z बराबर होता है E और P, या ऐसे बोले तो Z जो होगा वो E के बराबर होगा, E जो होगा P के। मतलब इन तीनों में अगर किसी एक का मान वैल्यू पता हो तो हम तीनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखो बच्चों, हमें इस बात को या इस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे क्या सीखना है बच्चों, द्रव्य निकालना, द्रव्यमान निकालना किसी भी चीज का। द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो आपने देखा होगा कि दो परमाणु दो अवस्थाओं में दिखाई देते होंगे, एक सम परमाणु होते हैं और एक क्या होते हैं बच्चों, विषम परमाणु होते हैं। एक क्या होता है बच्चों, सम परमाणु होता है, और एक क्या होता है, विषम परमाणु होता है। सम परमाणु का मतलब वो हो, मतलब सम आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये जानते होंगे। सम का मतलब होता है कि जो अंक 2 से कट जाए, और विषम का न कटे, ऐसे लिख दे, हिंदी में लिख देना है। सोचो, ध्यान दो और सीखो। जो चीज नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं उसके लिए तत्पर हूं, हाजिर हूं। देखो बच्चों, जैसे मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, एक लिया Na, इसका होता है बच्चों परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, और एक ले लिया मान लो ऑक्सीजन 8। देखो ये 2 से कट जाएगा, ये एटम का जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया, विषम। यानी कि Na क्या है बच्चों, विषम मान लो, और O यहां पे दिखा रहा हूं, ऊपर देखो O क्या है बच्चों, सम है। तो इसके सम के लिए फॉर्मूला होता है, यहां पे दिखा दूं क्या, यहां पे देखो, यहां पे
सम के लिए फॉर्मूला होता है, सम परमाणु के लिए Z गुणे N, बोलो। और विषम परमाणु के लिए फॉर्मूला होता है Z गुणे 2, नो यहां पे Z गुणे 2 होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, 2 Z गुणे 2 प्लस 1, यह फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। अब निकाल कर Z का मतलब समझ रहे हो, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। देखो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पे देखो ये वाला Z गुणे 2 प्लस 1, Z इसका कितना है बच्चों 11, 2 प्लस 1, 2 में हम किसका गुणा करेंगे बच्चों 11 का, या 11 में 2 से गुणा करेंगे, 11 में 2 से गुणा करेंगे 22 प्लस 1 और टोटल कितना हो जाएगा 23, बोलो कितना होगा 23। अर्थात इसका मास कितना निकल के आया बच्चों, Na का जो मास हुआ वो आपका कितना आया 23 आया, यानी कि ऊपर दिखाते हैं 23। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अब देखो बच्चों अगला यहां दिखा दे रहा हूं सम परमाणु का। सम परमाणु ऑक्सीजन है, 8 है इसका एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला लगेगा बच्चों Z गुणे 2, बोलो Z की वैल्यू कितना है 8 प्लस 2 कितना होगा 16। सच समझ में आया? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो अभी कभी क्या करें बच्चों, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। ओके, कल की हमारी टॉपिक रहेगी बच्चों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। ओके बच्चों, थैंक यू।